अब मूवी शुरू होती है और हम किसी लड़की को जलते हुए देखते हैं। उसके बाद इस मूवी का मेन कैरेक्टर हिम एक क्रिस्टल को एक जगह रख देता है और देखते ही देखते वो घर जो जल रहा था वो एक आलीशान घर में बदल जाता है। यानी वो घर बिल्कुल पहले जैसा हो जाता है। ये घर बहुत ज़्यादा खूबसूरत था, जंगल के दरमियान सुनसान जगह पर। फिर आगे होता ये है कि जली हुई राख से एक लड़की बन जाती है और ये लड़की और कोई नहीं बल्कि मदर थी। अपने रूम से उठती है और हिम को ढूंढने लगती है। हिम एक राइटर था और वो बहुत ज़्यादा परेशान था क्योंकि आगे उसे अपनी स्टोरी में लिखने के लिए कुछ समझ नहीं आ रहा था। मदर उसको हौसला देती है। मदर को बहुत ज़्यादा शौक था अपने घर को ठीक रखने का और अपने घर को रेनोवेट करने का। वो अपने घर को ठीक करने लगती है कि तभी वो फील करती है कि दीवार के अंदर से दिल के धड़कने की आवाज़ आ रही है। अब उसी रात एक अनजान आदमी हिम के घर आता है। वो बताता है कि वो एक डॉक्टर है। उस डॉक्टर को कोई पुरसुकून जगह चाहिए थी। अब हिम सोचता है कि ये एक डॉक्टर है तो हिम उसे अपने घर में रहने की इजाज़त दे देता है। लेकिन मदर को ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन वो फिर भी हिचकिचाते हुए हाँ कर देती है। वो आदमी हिम की राइटिंग की बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहा था, जिससे हिम भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वो आदमी वहाँ पर पड़े पड़े हुए क्रिस्टल को हाथ लगाने लगता है, जो क्रिस्टल हिम ने मूवी के स्टार्ट में रख एक जगह पर रखा था। तो हिम उसको मना कर देता है। तो वो कहता है कि ये मेरे पास एक बहुत ही ख़ास तोहफ़ा है। ये मुझे तब मिला जब मेरे पास सब कुछ ख़त्म हो गया था। और आप और अपने उस क्रिस्टल को वो हाथ भी लगाने नहीं देता। अब वो आदमी वहाँ पर बहुत बुरे तरीके से खास रहा था। इसके बाद मदर उस अनजान आदमी के लिए बेसमेंट में बिस्तर लेने के लिए जाती है। तभी वो महसूस करती है कि उसे बहुत अजीब सी आवाज़ें आ रही थीं और साथ ही साथ वो ये भी फील करती है कि जैसे दीवार पर कोई मार रहा हो। वहाँ पर वो इन सब बातों को इग्नोर कर देती है और अनजान आदमी के रूम में आती है। तो वहाँ पर वो उल्टी कर रहा होता है। वो आदमी की बैक पर एक निशान देखती है। अब जब सुबह होती है तो उठते ही हिम मदर के सामने उस आदमी की बहुत ज़्यादा तारीफें कर रहा था। मदर सोचती है कि रात ही रात में उस आदमी ने हिम पर ऐसा क्या जादू कर दिया कि वो उसी की बातें किए जा रहा है। वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज थी। इससे पहले कि उसको कुछ समझ आता, तभी उसके दरवाजे पर बेल बजती है। घर में अनजान आदमी की वाइफ भी आ जाती है। मदर ये सब कुछ देखकर बहुत ज़्यादा परेशान होती है। अब वो अनजान आदमी और उसकी वाइफ उनको बताते हैं कि वो हिम के बहुत बड़े फैन हैं। हिम एक फेमस राइटर था। हिम उससे बहुत खुश होता है और उसको अपने घर में रहने की इजाज़त दे देता है। इस बात पर मदर उससे कहती है कि तुमने मुझसे क्यों नहीं पूछा, आखिरकार ये मेरा भी घर है। इस बात पर वो अपने हस्बैंड से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गई थी। अब उस अनजान आदमी की बीवी मदर से कुछ अजीब अजीब से सवाल करती है। तुम पेरेंट्स आखिर कब बनोगे? तो मदर जवाब देती है कि पहले मैं अपने घर को रेनोवेट करूंगी, इसको मैं हेवन जैसा बनाऊंगी। और हिम भी तो अभी अपनी राइटिंग कंप्लीट करना चाहता है। फिर उसके बाद हम अपनी फैमिली के बारे में सोचेंगे। देख, उस आदमी की वाइफ को वो अपना घर दिखाती है। उस आदमी की वाइफ अब हिम के रूम में चली गई थी, मगर मदर उसको मना करती है और कहती है कि ये हिम को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि उसकी गैर मौजूदगी में कोई भी उसके रूम में जाए। फिर जब बाहर से हिम और वो आदमी घर में वापस आते हैं तो यहाँ पर हिम मदर को बताता है कि ये आदमी बहुत जल्द मरने वाला है, इसीलिए इसने ये अपनी लाइफ का फैसला किया है कि वो अपने आखिरी वक्त में अपने फेवरेट पोइट के पास रुकना चाहता है गया था। और वो आदमी दोबारा से अपनी वाइफ के साथ हिम के रूम में चला गया था और क्रिस्टल को वो तोड़ देते हैं, जिस क्रिस्टल को हिम ने हाथ भी लगाने से मना किया था। हिम इस बात से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गया था। वो अपने स्टडी रूम को एक बोर्ड लगाकर बंद कर देता है और मदर अब उन दोनों को घर से निकालने का कहती है, मगर वो दोनों तो ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इसके बाद उस अनजान आदमी के दोनों बेटे हिम के घर पर आ गए थे और प्रॉपर्टी के बारे में अपने फादर से झगड़ा कर रहे थे, क्योंकि उस अनजान आदमी ने अपनी प्रॉपर्टी सारी अपने छोटे बेटे के नाम कर दी थी। इसी बात पर
उस अनजान आदमी का बड़ा बेटा उसके छोटे बेटे को बहुत ज़्यादा मारता है और उसको जख्मी कर बुरी तरह से वहाँ से भाग गया था। वो अनजान आदमी और उसकी वाइफ अपने बेटे को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। वह घर में अकेली थी और वो फ्लोर से खून को साफ कर रही थी। तभी उसको वहाँ पर एक खुफिया दरवाज़ा मिलता है। वो एक बेसमेंट का दरवाज़ा था। मदर उसको अंदर चली गई थी। वहाँ पर उसको एक ऑयल का भरा हुआ टैंक नज़र आता है। थोड़ी ही देर बाद हिम घर आ गया था। वो बताता है कि उस आदमी का छोटा बेटा मर गया है। इसके बाद उस आदमी के कुछ रिलेटिव्स भी मदर के घर पर आ गए थे उसके बेटे के फनरल के लिए। अब देखते ही देखते मदर के घर में बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए थे। वो उसकी इजाज़त के बगैर उसके घर के सामान ले रहे थे, जिससे मदर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। कोई उसके घर को पेंट करने लगता है तो कोई ग्लास तोड़ देता है और कोई उसके रूम में चला जाता है। उसके लाख मना करने के बावजूद एक कपल उसके किचन का सिंक तोड़ देते हैं। सब जगह पर पानी पानी हो गया था। मदर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था। वो गुस्से में सबके बाहर निकलने का कहती है और हिम पर चिल्लाती है। कहती है कि तुम सिर्फ अपनी ही मानते हो, मेरे पति ही नहीं है। तुम्हें तो मेरी परवाह ही नहीं है। तुम्हें तो मेरा पता ही नहीं है कि मैं क्या चाहती हूँ क्या नहीं। ये सारा घर मैंने सजाया है और तुम इस घर को किसी दूसरे के हाथ से कैसे ख़राब करवा सकते हो। हिम उसको जवाब देता है कि मुझे उन लोगों से मिलना अच्छा लगता है जो लोग मेरे फैंस होते हैं, मुझे अच्छा महसूस करवाते हैं। नेक्स्ट सीन में मदर जब सोकर उठती है तो वो हिम को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। हिम को इसी बात से एक आइडिया आया था और उसने अपनी स्टोरी लिखना स्टार्ट कर दी। थोड़े ही टाइम में कहानी को पूरा कर लिया था और वो अपने पब्लिशर को कॉल करता है अपनी बुक छपवाने के लिए। कुछ टाइम आगे निकलता है तो मदर अपने आने वाले बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा तैयारियां कर रही थी और हिम की भी बुक बहुत ज़्यादा फेमस हो गई थी और उसकी बुक की सारी कॉपीज़ बिक जाती हैं। ये सब कुछ सेलिब्रेट करने के लिए मदर डिनर बनाती है, पर तभी वहाँ पर हिम के कुछ फैंस आ गए थे। उन लोगों को हिम की स्टोरी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी। कोई तो उसका इंटरव्यू ले रहा था और कोई उसके साथ पिक्चर लगा रहा था। वो मदर से भी उन लोगों से मिलने को कहता है, मगर मदर कहती है कि तुम इन लोगों को भी भेज दो, मैं तुम्हारे साथ वक्त गुजारना चाहती हूँ। पर यहाँ पर हिम उसे समझा रहा था कि देखो ये लोग बहुत दूर से आए हैं और हमें इनके साथ नरमी से बात करनी चाहिए। ये बहुत जल्दी यहाँ से चले जाएंगे। मगर घर के अंदर भी हिम के फैंस आ जाते हैं और बगैर बताए ही मदर का वॉशरूम यूज़ करते हैं। वो घर में तोड़ फोड़ कर रहे थे और चीज़ों को चुरा रहे थे। हिम कहता है कि कोई बात नहीं, ये थोड़े टाइम के लिए ही है, चले जाएंगे। वो अपने चाहने वाले लोगों में इतना ज़्यादा मिल गया था कि उसको मदर की परवाह ही नहीं थी। इतनी ज़्यादा भीड़ देखकर मदर पुलिस को कॉल कर देती है। अब वहाँ पर पुलिस आ गई थी, मगर ये पुलिस उल्टा मदर पर ही स्प्रे कर देती है। वहाँ पर पुलिस और फैंस के दरमियान लड़ाई हो जाती है। वहाँ पर आग लग गई थी। आग लग जाने की वजह से हर तरफ भगदड़ मच जाती है। वहाँ पर मदर को भी पेन स्टार्ट हो गई थी। जो हिम की पब्लिशर थी वो वहाँ पर लोगों को मार रही थी और वो कहती है कि मुझे ऐसे लोगों को मारना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। वहाँ पर हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो गए थे कि अब आर्मी वहाँ पर आ गई थी। आर्मी के आने की वजह से वो पब्लिशर भी मर जाती है। अब वहाँ पर लाशों के ढेर लग गए थे। तभी वहाँ पर हिम ने मदर को ढूंढ लिया था और वो उसे दोबारा से अपने स्टडी रूम में ले जाता है, जो उसने बोर्ड से बंद कर दिया था, ताकि वहाँ पर मदर अपने बेबी को बर्थ दे सके। मदर के यहाँ एक बेटा हुआ था। मदर हिम से कहती है कि सब लोगों को जाने को कहो, मगर हिम कहता है कि वो सब लोग हमारा बेटा देखना चाहते हैं। हिम कहता है कि बच्चे को मुझे दे दो, मगर मदर हिम को बच्चा नहीं देना चाहती थी, क्योंकि उसको मालूम था कि हिम बच्चे को बाहर ले जाएगा। वो मदर के सामने बैठ गया था, अब वहाँ पर वेट कर रहा। अब जैसे ही मदर की आंख लग गई थी तो वो बच्चा लेकर बाहर चला जाता है। वो बच्चे को बाहर ले आया था। सब बच्चे को देख रहे थे और इसी भीड़ में वो बच्चे को ऐसे पास कर रहे थे कि उसकी गर्दन टूट जाती है। मदर
मदर बाहर से अपने बच्चे को लेने के लिए जाती है कि वो सब लोग उस बच्चे के टुकड़े करके खा रहे हैं, तो वो सबको मर्डरर कहती है और वो वहाँ पर पड़े हुए कांच के टुकड़े से सबको मारने लगती है। वहाँ पर जितनी भी लोग की भीड़ थी वो सब मदर को भी मारने लगते हैं। हिम वहाँ पर अपनी वाइफ मदर को बचा लेता है। अभी भी हिम को कोई भी असर नहीं हुआ था। वो मदर से कहता है कि वो तो सिर्फ हमारे बच्चे को देखना चाहते थे और ये सब कुछ हो गया। हम इन लोगों को माफ़ कर देते हैं और इन लोगों ने ये जानबूझकर ऐसा नहीं किया। अब वहाँ मदर दिल को देखती है जो अब पत्थर बन गया था। मदर से कहती है कि तुम पागल हो गए हो और उसे छोड़कर उसी बेसमेंट में चली जाती है जहाँ पर उसने ऑयल टैंक देखा था। वहाँ पर वो उस ऑयल टैंक को खोल देती है। हिम से कहती है कि तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। मैंने तुम्हें अपना सब कुछ दिया मगर तुमने सिर्फ अपने बारे में सोचा और अपने फैंस के बारे में। और फिर वो उस टैंक में आग लगा देती है। वहाँ पर सब कुछ जल गया था, वो लोग, वो घर, सब कुछ। जब मदर जल गई थी मगर हिम ज़रा सा भी जख्मी नहीं हुआ था। वो मदर को वहाँ से उठाकर ले जाता है और वो उसे कहता है कि हमेशा बुरा नहीं होता, कुछ ना कुछ तो रह ही जाता है। वो कहता है कि अब मुझे दोबारा से सब कुछ शुरू करना होगा, मुझे तुमसे आखिरी चीज़ चाहिए। मदर कहती है कि मेरे पास अब कोई चीज़ नहीं है जो मैं तुम्हें दे सकूं। हिम कहता है कि मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए। इस बात पर मदर मान जाती है। हिम ने मदर का सीना चीरकर उसका दिल निकाल लिया था और इसके बाद मदर भी मर जाती है और वो अब एक पत्थर की तरह बन गई थी। वो दिल भी धड़का। उसके बाद मदर मर जाती है और अब वो एक पत्थर की तरह बन गई थी और उसका दिल भी धड़कना बंद हो गया था। वो जब मदर का दिल को तोड़ता है तो वो एक क्रिस्टल बन गया था और वो उस क्रिस्टल को एक जगह पर रख देता है। इसके बाद मूवी चली जाती है दोबारा से स्टार्ट के सीन में, जो हमने देखा था कि हिम के हाथ में एक क्रिस्टल है और उसने एक जगह पर रख कर दोबारा से घर को ठीक कर दिया था। घर बिल्कुल ठीक हो गया था और एक रूम में कुछ राख से मदर बन गई थी।